हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2025 के बारे में बात करेंगे, जो कि 12 अक्टूबर को है और अभी आरओ का एग्ज़ाम हुआ। तो जो लोग पहले से मेरे से जुड़े हुए हैं, आरओ का मैंने एक डेली टारगेट करके एक ग्रुप बनाया हुआ था। तो उसमें स्टार्टिंग में तो काफ़ी लोग ज्वाइन किए, लेकिन एग्ज़ाम आते आते बहुत लोग लीव कर दिए, तो कुछ ही लोग बचे। तो उनको आइडिया होगा कि मैंने आरओ के टाइम पे 4 मेजर सब्जेक्ट बताए थे, जिसमें ज़्यादा वेटेज होता है क्वेश्चन का। ठीक है, तो सेम उसी पैटर्न पे हम लोग यूपी पीसीएस के लिए भी काम करेंगे। और जैसे मैंने आरओ के लिए डेली टारगेट बनाया था ग्रुप, जिसमें हम डेली टारगेट देते थे, उसको मैं और डिटेल में एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको कैसे डेली टारगेट दिए जाते थे उसमें, और लोग करते थे उसको। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे हम लोग इसमें यूपी पीसीएस में भी देखेंगे कि कौन से 4 जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है और जो ईजिली जो हैं वो किए जा सकते हैं। ठीक है, जिनको ईजिली टैकल किया जा सकता है, जिनके क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल नहीं आते हैं और उनको करना आसान होता है, जिससे हमारी जो एक्यूरेसी रहे ना इन 4 सब्जेक्ट में, वो 90% के आसपास रहे। तो जो जैसे हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम प्री में 100 नेट क्वेश्चन जो है हमारा टारगेट रहेगा। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, इससे आपको 65 से 70 क्वेश्चन इन्हीं सब्जेक्ट से मिल जाएंगे। अब 65 से 70 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये 65 से 70 तो सही होंगे नहीं। ठीक है, एक्यूरेसी कुछ लोग की 80% होगी, कुछ लोग की 90% तक होगी, कुछ लोग 70% होगी। ठीक है, तो जिनकी कम है एक्यूरेसी, उनके लिए ये 4 सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये इसमें आप एक्यूरेसी जो है ना अपनी हाई कर सकते हैं आसानी से। और बहुत ज़्यादा सोर्स भी नहीं है इसका, और बहुत वैरायटी भी नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न है कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे आज यूपी पीसीएस के बारे में, कौन से वो 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट जो है बहुत इजी हैं और इजी इसको जो है हम लोग कर सकते हैं, और ये मुश्किल से 20 से 22 दिन में इनको आसानी से आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत से सब्जेक्ट्स में जो आप पहले से पढ़े होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कौन कौन से चार सब्जेक्ट हैं? सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल्स और इंडस्ट्री वाले जो पोर्शन होता है। ठीक है, और इसी में हम एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किए हैं। ठीक, क्योंकि जो सॉयल वगैरह हो गए और क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, वो ज्योग्राफी के साथ जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी से समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों पोर्शन से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं अच्छे खासे और ईजी होते हैं। एक ही सोर्स या कभी कभी इधर उधर करके एक दो चीज़ें और पढ़नी होती हैं, वो मैं बता दूंगा उसमें क्या पढ़ना है। ठीक, उसके बाद सबसे इजी सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। कभी कभी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो है एक फिक्स पैटर्न है कि 8 से 12 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो ये 8 से 12 जो है वो सही कर सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से। पॉलिटी सबके पसंदीदा सब्जेक्ट है ये, और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं अगर 22-25 क्वेश्चन पूछा है तो 20 क्वेश्चन तक सही करके आते हैं। और जिनका पॉलिटी बहुत अच्छा है और सबका भी अच्छा हो सकता है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, उसमें ऐसा कुछ आता नहीं है। आर्टिकल वगैरह हैं, अमेंडमेंट वगैरह पूछता है, वो सब हो जाते हैं। तो 22 के 22 सवाल या 23 के 23 सवाल जितने आते हैं वो सही किए जा सकते हैं। ठीक, तो आज हम इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे बात करेंगे, इनके सोर्स क्या हैं। हाँ, और थोड़ा हम लोग ब्रीफली बात करेंगे डिटेल में एक एक सब्जेक्ट का, कौन सा टॉपिक क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या सोर्स में से कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, वो सब मैं एक अलग अलग वीडियो में अलग अलग सब्जेक्ट का चारों का मैं लेके आऊँगा, उसमें एकदम डिटेल में उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी बस आपको ये 4 सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ने हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। ठीक, तो अगर हम लोग ये 2024 का एनालिसिस देखें, तो पॉलिटी में 22 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक, 2024 पीसीएस में। ठीक, ये मैं पीसीएस की बात कर रहा हूँ। तो पॉलिटी में 22 क्वेश्चन आए थे। ज्योग्राफी में 21 क्वेश्चन के आसपास आए हुए थे। ठीक, और साइंस में 17 या 18 क्वेश्चन थे, और इन्वायरमेंट में 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे आसपास थे। ठीक है, तो मतलब अगर आप वेटेज देखेंगे तो कुछ इस टाइप का इसका पैटर्न था कि पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी में उससे कम एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कम था। ठीक, साइंस अच्छी खासी आई थी। ठीक, और बायो का पोर्शन जो है आप जानते हैं साइंस में ज़्यादा होता है बायोलॉजी का। ठीक है, और इन्वायरमेंट में नॉर्मल वही इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं, और नेशनल पार्क, रामसर साइट वगैरह जो हो गए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो हम एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या हमारा सोर्स होना चाहिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोग वीडियो जो है पूरा देख सकें। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके लिए मैं सबसे पहली मेन बुक जो बोलूँगा वो एनसीईआरटी है। ठीक, एनसीईआरटी से एक मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी दे देता हूँ
कि मैं 1 या 2 दिन में एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, इसी चैनल पे। तो अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग जितने जो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी मतलब ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही है, तो चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, ठीक है, चाहे साइंस का हो और चाहे वो हिस्ट्री का हो तो या इकोनॉमी का। तो जो मेजर कॉन्सेप्ट वाले पार्ट हैं उसको मैं एनसीईआरटी सीरीज में कवर कराऊंगा और उसका मैं 1 ही 2 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ उसको, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं एनसीईआरटी में जो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर आपको करने होते हैं, ठीक। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन मस्ट है, ठीक है, इसको करना है अच्छे से सबको, और इसका नोट्स बना के रखना है। नोट्स नहीं है तो आप मेरे नोट्स जो है टेलीग्राम पे जो अपलोड है उसको भी आप कर सकते हैं। इस नोट से हमेशा क्वेश्चन फंसते हैं और ये एग्जाम के बाद इसमें अपडेट नहीं होते, पहले से जो लिखे हैं उन्हीं में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद हम बात करें सेकंड सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। हर बार साइंस में 20, 22, 15 मतलब 15 प्लस क्वेश्चन आते ही आते हैं साइंस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट हो जाता है और खासकर उनके लिए जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है। नॉन साइंस वालों के लिए ये थोड़ा हेडेक हो जाता है कि साइंस वाला पोर्शन कैसे कवर किया जाए। तो मैंने आप इस पे देखेंगे प्लेलिस्ट, एक बायो प्लेलिस्ट होगी बायोलॉजी की, ठीक है। उसमें मैंने बायोलॉजी के कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हैं, जिसको बायोलॉजी का कोर जो समझने के लिए, वो मैंने यहाँ पे करा के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप अभी स्टार्ट कर दीजिए देखना। और इसमें अगर सोर्स की बात करें, ठीक, एनसीईआरटी इसमें भी। अब एनसीईआरटी आप लोग सोचेंगे कि अरे यूपी से एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है, तो वो सब मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं एनसीईआरटी सीरीज बताऊंगा तो क्यों पढ़ना है आपको, ठीक है। फिलहाल कि इस एनसीईआरटी में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं, आपको घटना चक्र करना है और नोट्स मैंने वही टेलीग्राम पे अपलोड किए हैं, आप उससे भी रिवीजन के टाइम पे उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी अगेन फिर कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जिससे यूपीएससी चाहे हो, ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वो एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, ठीक है। आप लोग बस कुछ स्पेसिफिक बुक पा गए, जैसे घटना चक्र उसी से आते हैं, कहते हैं फंस जाता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट वाले जो लाइन्स आते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट के बीच में आ जाते हैं तो नहीं हो पाते हैं, तो वो आपको इस जो 1-2 चैप्टर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो उससे आप कवर कर सकते हैं। इससे जो है 7, 8, 10 क्वेश्चन जितने भी आए हैं तो ज़्यादा चांस रहेंगे कि आप ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ जो है सवाल सही करें, ठीक। उसके बाद घटना चक्र एक बार रिवीजन करना है और मैंने नोट्स भी अपलोड किए हैं, घटना चक्र के ही नोट्स हैं, वो 3 या 4 पेज में पूरा घटना चक्र का नोट्स मैंने अपलोड किया हुआ है। पूरे घटना चक्र को मैंने 3-4 पेज में समराइज किया हुआ है, वो आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक। तो ये इन्वायरमेंट की बात हो गई, ठीक। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे ज़्यादा पूछा जाता है हर साल, इससे क्वेश्चन जो है इससे 20 प्लस ही क्वेश्चन आता है पॉलिटी से यूपी पीसीएस में, और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। वो अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल्स के क्वेश्चन आएंगे, आर्टिकल से कॉलम मैचिंग करना रहेगा, फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपी पीसीएस 2024 में 3-4 सवाल आ गए थे फंडामेंटल राइट से, एक सवाल डीपीएसपी से आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वही प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आपकी पॉलिटी अच्छी नहीं है, आपकी अगर मतलब मैं अगर 20 क्वेश्चन मान लो आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, यूपी पीसीएस में, और अगर आप उसमें से 12 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है, या 15 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तब मैं एक बार जरूर कहूँगा कि आप लक्ष्मीकांत जो है एक बार अच्छे से, अगर पूरा लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उसको तो कम से कम जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद जिनके एक्यूरेसी अच्छी है, जिनको 15 से प्लस क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं, ठीक है, 18 क्वेश्चन तक सही कर ले रहे हैं, अगर उसमें आप देखिए कि आपका जो वीक पोर्सन है, ठीक है, उसमें आप कहाँ सवाल गलत कर रहे हैं, तो घटना चक्र से वो वाला पार्ट रिवाइज करके या लक्ष्मीकांत से भी आप उसकी रीडिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए आपने जो अभी देखे। पहला हो गया ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है। अब मैं इस 4 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिस्ट्री को इग्नोर मार देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इकोनॉमी करके नहीं जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट अफेयर्स करके नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूपी स्पेशल करके नहीं जाएंगे, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं बस 4 सब्जेक्ट को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो काफ़ी इजी होते हैं, और इसमें गारंटी के साथ मैं दे सकता हूँ कि आप 90% की एक्यूरेसी रख सकते हैं
जैसे जैसे मैं अपने अगर आप इसमें एक पुरानी वीडियो पड़ी होगी ज्योग्राफी की, ठीक है, वो 2024 का है, उसमें आप इंडियन ज्योग्राफी का मैंने देखिए एनालिसिस किया हुआ है। ज़्यादातर मेरे मतलब मुझे लग रहा है 1-2 सवाल उसमें कुछ गलत हुए थे, बाकी सारे के सारे सवाल जो है उसमें मेरे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सही हुए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है आप 90% तक की अपनी एक्यूरेसी रख सकते हैं। तो ये जो होगा आपको 100 क्वेश्चन के एकदम पास पहुंचा देगा। अगर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर आप इसमें 60 क्वेश्चन कर देंगे ना इन 4 सब्जेक्ट से, ठीक है, 70 में से 60 कर देंगे और ये किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं मैं एकदम हवा में बात कर रहा हूँ। 60 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं, इतने ईजी क्वेश्चन इसमें आते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड आए चाहे वो फैक्ट आए, ठीक है, वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल होते हैं, वो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 60-70 क्वेश्चन मान लीजिए 4 सब्जेक्ट से आ रहा है, उसमें अगर आप 60 क्वेश्चन भी कर देंगे तो आपके पास केवल 40 क्वेश्चन करने को रहेंगे नेट टारगेट, जो आपका 100 का टारगेट है। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस 4 सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी पे दीजिए। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं इन चारों सब्जेक्ट, आपका इन चारों में से कोई एक भी सब्जेक्ट वीक है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप उस पर ध्यान दीजिए और इन चारों में से चारों सब्जेक्ट को आप अपना स्ट्रांग बनाइए और इससे आपका जो है कट ऑफ क्लियर करने में, जो आपके 5 क्वेश्चन से रुक जा रहे हैं या किसी लोग का 10 क्वेश्चन से ऐसे रुक जा रहा है, किसी के 10 मार्क्स से रुक जा रहा है, ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट आपको ना ये पॉजिटिव करा सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एक बार इसको आप अच्छे से अपना एनालिसिस करिए कि आपका इसमें क्या वीक है क्या स्ट्रांग है। उसके बाद मैं जब एक एक सब्जेक्ट पे एक वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें आपको कौन सा टॉपिक करना है, ठीक, कौन सा सोर्स रखना है और एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर करने हैं। ठीक है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जो आपको मस्ट हैं, वो तो करके जाने ही जाने हैं। हर साल वहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछता ही पूछता है। ठीक है, उसमें आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना है कि अरे नहीं मैं एनसीईआरटी नहीं करूँगा, इससे तो हो जा रहा है काम, फिर वही कहेंगे कि पैटर्न चेंज हो गया और हमारा नंबर जो है कम हो गया। कभी फैक्ट आ रहा है, कभी कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, तो इन चक्करों में नहीं पढ़ना है कि आज कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं इस एग्जाम के लिए, फिर चेंज हो गया पैटर्न तो फैक्ट पढ़ के जा रहे हैं। जो पढ़ना है इस बार एक ही बार पढ़ना है, कॉन्सेप्ट भी इसी में पढ़ना है, ठीक है, उसी के साथ साथ आपको फैक्ट्स भी अच्छे से याद करके जाने हैं ताकि एक बार का कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो ये छोटा सा वीडियो था बस इतना जानकारी देने के लिए आपको कौन कौन से, ताकि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या आपको लग रहा है कि कौन आप जो सोर्स पहले से फॉलो करते हैं, अगर उससे लग रहा है आपको हो सकता है तो आप वो कर सकते हैं, और कोई अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट करके बता दीजिए। मैं जब इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसको इंक्लूड कर लूँगा। और टेलीग्राम अगर आप लोगों ने न ज्वाइन किया हो मेरा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 10 अगस्त से मैं डेली टारगेट जो है यूपी पीसीएस के लिए अलग एक ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें 10 अगस्त से डेली टारगेट स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो जिसको जिसको ज्वाइन करना हो वो आप वहाँ पे मैसेज करके बता दीजिएगा, तो आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा उस ग्रुप में। ठीक है, तो होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगले मिलते हैं। दो मेन जानकारी है। पहला, एक एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, क्योंकि देखो फैक्ट सब बता रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वो लूसेंट का ही हैंड रिटन नोट्स करके बता दे रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब नहीं है फैक्ट बताने का। जो कोई नहीं करा रहा है वो मैं यहाँ पे कराने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, डेली टारगेट जो है जैसे आरओ के लिए मैंने स्टार्ट किया था, और वैसे ही यूपी पीसीएस के लिए भी मैं डेली टारगेट स्टार्ट करने वाला हूँ। 10 अगस्त से स्टार्ट होगा वो। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज कर दीजिए, जिससे आपको 10 तारीख तक ऐड कर दिया जाए। ठीक है,